हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट और सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग यानी कि ठेका लागत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी आप लोगों को कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल में जो एग्जाम में आ सकते हैं, या तो एग्जैक्ट वैसे ही आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ी सी इमेज को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो उस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करिएगा, अगर एग्जाम में आते हैं तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर लें। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक ठेके का मूल्य 20 लाख रुपए है तथा नगद भुगतान प्रमाणितकार का 80% है यदि, तो यहाँ पर आपके तीन कंडीशंस ए बी और सी दे रखी होंगी, जिसमें आपका प्रमाणितकार यानी कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड बताया होगा, और ये भी दे रखा होगा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, और साथ ही ये बता देगा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका टोटल प्राइस कितना है, और आपको क्या निकालना है, आपको लाभानी खाते में कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा और कितना वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में होगा, उसको बनाना होगा, उसको दिखाना होगा। आपको ने पढ़ा होगा कि जो है 1/2 कार्य कंप्लीट हुआ, 1/3 या फिर 1/4, उसके हिसाब से ही जो लाभानी खाते में राशि होती है वो ट्रांसफर की जाती है। तो उसी कंडीशंस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके तीन कंडीशंस दे रखी थी, ए बी और सी, तो तीनों के ही अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन ए लेते हैं, जिसमें कि वर्क सर्टिफाइड था 4 लाख का, अनसर्टिफाइड था 10,000 का और एक्सपेंडिचर थे 4 लाख के। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू एक्सपेंडिचर 4 लाख के। तो उसके बाद आपका क्रेडिट साइड में बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आएगा, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड था 4 लाख का, अनसर्टिफाइड था 10,000 का, लिख लेंगे। उसके बाद टोटल आएगा इस साइड का 4 लाख 10,000, उधर 4 लाख है तो 10,000 क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, टू बैलेंस सी डी। उसके बाद उसे हम लेकर के जाएंगे अगले का आगे, तो उसमें हो जाएगा बाय बैलेंस बी डी। तो 10,000 इधर आ जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस में आपका पूरा 10,000 का चला जाएगा। इसमें हम कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो ठेका है, वो कितने का है, 20 लाख का, यानी कि 20 लाख का। वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है, 4 लाख का। तो अगर हम 20 लाख का 1/4 निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 5 लाख आ जाता है। और हमारा वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख, यानी कि वर्क सर्टिफाइड 1/4 से 1/4 से कम है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो आपको पता होगा डेबिट साइड में क्या आता है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट यानी कि आपने बताया था मैंने आपको 1/4 से कम इससे ट्रांसफर नहीं होगा, और आपका बैलेंस सीडी में 4 लाख आ जाएगा। तो इस तरह से ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं कंडीशन बी की तरफ। सिचुएशन बी जो दे रखी थी आपकी, उसमें एक्सपेंडिचर दे रखे थे 7 लाख के, यानी कि 7 लाख के। बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड था 6 लाख का, अनसर्टिफाइड था 20,000 का, लिख लेंगे। तो आपका एक्सपेंडिचर साइड क्या है, बड़ा है, और आपका जो दूसरी साइड आ रहा है क्रेडिट का, वो छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लॉस निकल के आ रहा है कितने का, 80,000 का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 80,000 आपका लॉस चला जाएगा। जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसमें अपूर्ण ठेका होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी लॉस हो रहा होता है उसे पूरा का पूरा उसी वर्ष उसी ईयर में क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनेगा, जहाँ पर आपका टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड पड़ जाएगा, और पूरा का पूरा बैलेंस रेडी हो जाएगा 6,20,000। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। आपकी जो सी सिचुएशन थी उसमें क्या है, आपका एक्सपेंडिचर दे रखा था 10 लाख का, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड 12 लाख का और 40 लाख का। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 12 लाख का वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, यानी कि जो आपका ठेका मूल्य है 20 लाख का, वर्क सर्टिफाइड है 12 लाख का, यानी कि 1/2 से 1/2 से ज़्यादा है आपका वर्क सर्टिफाइड। तो हमें कितना ट्रांसफर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 2/3 ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अब आपका इधर टोटल आ जाएगा 12,40,000 का, इस साइड का होगा डेबिट का 10 लाख, तो यानी कि आप प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2,40,000 का। इसको हम आगे ले जाएंगे बाय बैलेंस बीडी करके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, अभी मैंने आप लोग को बताया ही था कि 1/2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2/3 ट्रांसफर होगा। और साथ में उसके जो 80/100 है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो कैश पेमेंट है वो वर्क सर्टिफाइड का कितना है, तो 80% आपको क्वेश्चन में दे रखा था, तो वही हो जाएगा 80/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1,28,000, वही हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी जितना बचेगा वो चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो इस तरह से ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे। उसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लिख लेंगे। बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जितना आपका वर्क इन प्रोग्रेस उसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दे रखा था वो आ जाएगा। फिर बाकी का जो बैलेंस होगा वो सीडी हो जाएगा। इस तरह से वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है ठेका खाते में प्लांट का व्यवहार। आपके क्वेश्चन में कभी कभी
एग्जाम में आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी जो आप बनाते होंगे तो वहाँ पर भी कभी कभी प्लांट की वैल्यू आपको निकालनी होती होगी। मटेरियल एट साइट है उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाती होगी। डिप्रिसिएशन वगैरह दे रखा होता है, कभी कभी किसी और ठेके को हस्तांतरित कर दिया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों में आपको प्लांट किस तरह से निकालना है, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आप ए ठेका खाता में प्लांट का लेखा कैसे करेंगे, दिखाइए। 1 मार्च को जो भी डेट दे रखी हो आपकी बुक में, 40,000 की लागत का प्लांट ठेके को निर्मित किया गया है। 2,000 की लागत का प्लांट जो है बी ठेके को हस्तांतरित कर दिया गया। 1,000 की लागत का प्लांट चोरी हो गया। 500 की लागत का अग्नि से नष्ट हो गया। 2,000 की लागत का प्लांट 2200 रुपये में बेच दिया गया है। तो वर्ष के अंत में आपको 10% ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है और प्लांट का मूल्यांकन करना है, वैल्यूएशन निकालनी है कि कितना प्लांट आपका अब है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाएंगे तो प्लांट इशूड आपके क्वेश्चन में दे रखा था 40,000 का, वो लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका 2 साइड में आएगा डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपने सेल किया था 2,000 का प्लांट था, 2200 का बेचा था, तो क्या होगा 200 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको हम डालेंगे प्रॉफिट ऑन प्लांट सोल्ड 200 रुपये का। उसके बाद बाई बी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो प्लांट ट्रांसफर्ड आपका किया गया था बी कॉन्ट्रैक्ट को 2,000 का, इसमें से हमें डिप्रिसिएशन लेस करना है। तो कितने मंथ का डिप्रिसिएशन लेस होगा, आपको जो इशू किया गया था वो हुआ था 1 मार्च को, और जो ट्रांसफर हुआ है बी कॉन्ट्रैक्ट को वो हुआ है अगस्त को, तो यानी कि बीच में आपके 6 मंथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। उस 200 में से हम 6 मंथ का जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100। तो यहाँ पर से 2,000 में से हम 100 को लेस कर देंगे तो आप कितने का निकल के आएगा, 1900 का। फिर आते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ पर आपका स्टोलन हुआ है प्लांट और लॉस्ट बाय फायर, तो वो 2 चीज़ें आ जाएंगी, उसमें 1500 का अमाउंट पड़ जाएगा। फिर आ जाएगा बाय प्लांट सोल्ड, प्लांट सोल्ड अपने जितने का किया था, यहाँ पर कॉस्ट नहीं लिखनी है, आपको प्लांट सोल्ड की वैल्यू लिखनी है पूरी 2200 की। फिर निकालते हैं प्लांट एट साइट, तो इसको निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। प्लांट एट साइट की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका प्लांट इशूड हुआ था 40,000 का, एक साइड वो लिख लेंगे, उसको उसमें से लेस करना है। क्या लेस करना है, सबसे पहले जो बी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर किया गया था उसकी वैल्यू, स्टोलन जो चोरी हो गया था, जो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया था, और जो प्लांट सोल्ड हो गया है, इन चारों की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो आएगा आपका 5,500। उसको हम लेस कर देंगे 40,000 में से, तो कितना निकल के आ जाएगा, प्लांट एट साइट। अब इसमें से हमें लेस करना होगा डिप्रिसिएशन 10 मंथ का। 10 मंथ का क्यों निकालना है, क्योंकि आपका जो वर्ष का अंत में दे रखा है 31 दिसंबर दे रखा है, शुरू कब हुआ था, 1 मार्च को हुआ था। तो यहाँ पर आपके कितने टोटल मंथ्स आ रहे हैं, वो 10 मंथ्स आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में मेनली जब प्लांट की वैल्यू आपको निकालनी है तो मंथ्स का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि कितने महीने के लिए वो चीज़ यूज़ हुई है, उसी से ही आपका आंसर क्या होता है। पूरा वार्षिक निकाल देंगे, पूरा ईयर में निकाल देंगे तो क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालने के लिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डिप्रिसिएशन 6 मंथ का जिस तरह से निकाला था हमने, इसी तरह से हम 10 मंथ का निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2875। उसको हम लेस कर देंगे तो प्लांट एट साइट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो आपने देखा कितना इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें जो ठेके की वैल्यू दे रखी है वो है 50 लाख की। उसके बाद बता रखा है मटेरियल डायरेक्टली परचेज, मटेरियल इशूड है, प्लांट इंस्टॉल्ड है, वेजेस पेड है, अदर एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आपकी उपार्जित मजदूरी, अकॉर्डिंग वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। उसके बाद बताया है कि ठेके को चार्ज किए गए प्लांट तथा सामग्री में 20,000 की लागत का प्लांट तथा 1,50,000 की लागत का सामग्री नष्ट हो गई है। 20,000 की लागत की कुछ सामग्री 25,000 में बेच दी है। वर्ष के अंतिम दिन 5,000 रुपये की लागत का प्लांट स्टोर को वापस भेजा गया है। प्लांट का एक हिस्सा जिसकी लागत 2,000 की थी क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 लाख का कार्य क्या है, सर्टिफाइड है, और 80% क्या है, नगद भुगतान मिल चुका है। 10,000 रुपये का किया गया कार्य अप्रमाणित रहा है। प्लांट पर 10% वार्षिक ह्रास लगाइए। वर्ष के लिए ठेका खाता बनाइए। तो क्वेश्चन में आपको बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं। अब इसको किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे लिखते हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले मटेरियल परचेस पड़ जाएगा 4,50,000 का, इशूड फ्रॉम स्टोर्स आ जाएगा 5 लाख का, वेजेस पेड 10 लाख की, प्लांट इशूड है 3,50,000 का, अदर एक्सपेंसेस है 1,65,000 की। उसके बाद आपकी वेजेस आ जाएंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर आएंगे हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आएंगे, सबसे पहले आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें दे रखा है प्लांट डिस्ट्रॉयड जो हुआ था 20,000 का, वो चला जाएगा, मटेरियल डिस्ट्रॉयड जाएगा और प्लांट डैमेज, ये तीनों किसमें चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर मटेरियल सोल्ड कितने का बेचा गया था, 25,000 का। 20,000 की लागत का था, 25,000 का बेचा गया था, तो 5,000 का इस पर प्रॉफिट भी है। और प्रॉफिट कहाँ पड़ता है, प्रॉफिट आ जाएगा आपका डेबिट साइड में, जो कि दे रखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, ये डेबिट साइड आ जाएगा। फिर 5,000 की लागत का जो प्लांट स्टोर को वापस किया गया था उसमें से डिप्रिसिएशन लेस हो जाएगा 500 का, तो कितना वापस हो जाएगा, 4,500 का। तो आपके अकाउंट में जो पड़ेगा वो हो जाएगा 4,500 का।
उसके बाद बाय वर्क इन प्रोग्रेस आपका सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दे रखा था 24 लाख और 10 लाख का। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 50 लाख का और जो वर्क सर्टिफाइड है वो है 24 लाख का, यानी कि जो टोटल का सर्टिफाइड है वो कितना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के 1/2 से कम है, यानी कि 1/2 से कम है जो वर्क सर्टिफाइड है, प्रमाणित कार्य है। उसके बाद आपका बाय प्लांट एंड साइट निकालते हैं। निकालने के लिए जो प्लांट इशूड हुआ था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3,50,000 की। प्लांट डिस्ट्रॉयड, प्लांट रिटर्न और प्लांट डैमेज्ड, इन तीनों की कॉस्ट को हम लेस कर देंगे जो कि 27,000 आएगी। तो कितना निकल के आएगा, 3,23,000 का। उसके बाद इसमें से हमें डिप्रिसिएशन लेस करना है 10%, कितना हो जाएगा 32,300 का। लेस कर देंगे तो प्लांट एट साइड कितना निकल के आएगा, 2,90,700 का। उसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे और डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड बड़ा आएगा, डेबिट साइड छोटा आएगा, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी नोशनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7,200 का। इसको हम आगे लेकर जाएंगे बाय बैलेंस बी डी 7,200। फिर आप आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की तरफ। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना है, वो 1/2 से कम है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर करने के लिए जब 1/2 से कम कंप्लीट होता है तो कितना लेके जाते हैं 1/3, 1/3 हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन ने बताया ही था कि 80% क्या है, कैश पेमेंट है, तो यहाँ पर 80/100 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1,920। ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, वो हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। अब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही बनाने को कहा था, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट नहीं कहा था। अगर वर्क इन प्रोग्रेस कहा था तो आगे वर्क इन प्रोग्रेस भी इसी तरह हम बना लेते। तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी कि प्रक्रिया लागत खाते जो बनते हैं उसमें कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की जिनकी संभावना ज़्यादा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।